महीना अत्यंत बड़े लाभ का केवल ध्यान रखे परिश्रम का। जीवन कई अवसरों की श्रृंखला है। हर रोज सुबह आपको एक नया दिन मिलता है। उसी दिन को नई शुरुआत मानकर सपनों का पीछा करना आवश्यक रहता है। ये बात वृषभ राशि के जातकों ने इस माह मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम मार्च 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम वृषभ राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव इस काल में लाभ स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं, जो अत्यंत विशेष एवं सकारात्मक बात कही जा सकती है। दूसरी विशेष बात है कि शुक्रदेव और आपके लाभेश में परिवर्तन योग भी हुआ है। तीसरी विशेष बात है कि इस काल में गोचर से आपके लाभ स्थान में कई ग्रह इकट्ठा हुए हैं। शुक्रदेव के साथ महीने के दूसरे पखवाड़े में रविदेव और महीने के अंत में शनिदेव भी आपके लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। अर्थात शुक्रदेव के साथ उनका वहाँ पर गठबंधन होगा। कुल मिलाकर राशि स्वामी के गठबंधन में अधिक से अधिक ग्रह आने वाले हैं, जिससे आपको सकारात्मक स्थिति निर्माण होगी, जिसका आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक परिणाम होगा। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के धन स्थान में सप्तमेश और व्ययेश विराजमान है, जिस कारण परिवार के लिए पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए खर्च होना, परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, आपकी बातों से नुकसान के योग निर्माण होना, ऐसे प्रभाव आपको इस काल में प्राप्त होंगे। इसीलिए बोलने से पहले एक बार नहीं 2 बार विचार करें, क्योंकि बोला गया शब्द पीछे लिया नहीं जा सकता। शुभ ग्रह स्थिति होने के बाद भी केवल बोलने के कारण परिवार में दूरी होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि मूल रूप से अत्यंत परिश्रमी राशि मानी जाती है। विशेष बात है कि आप स्मार्ट वर्क करते हैं। इस मार्च महीने में कई ग्रह आपके लाभ स्थान में विराजमान है। ऐसे काल में आप अधिक से अधिक स्मार्ट वर्क करने वाले हैं, उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। महीने के पहले पखवाड़े में रविदेव आपके दशम स्थान में विराजमान रहेंगे। वहाँ उन्हें स्थान बल प्राप्त हुआ है। साथ ही महीने के दूसरे पखवाड़े में राशि परिवर्तन कर आपके लाभ स्थान में जाएंगे। कुल मिलाकर वास्तु वाहन की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए अत्यंत शुभ योग निर्माण होंगे। वास्तव में पहले लिए हुए वाहन से वास्तु से लाभ होना, कोई प्रॉपर्टी ली है तो उससे लाभ होना, शेयर मार्केट में लाभ होना, ऐसे विषय सामने आएंगे। इस काल का लाभ उठाइए। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए ये महीना सफलता का कहा जा सकता है। विशेष रूप से मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, कला शाखा में आपकी पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को इस काल में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। कंप्यूटर से संबंधित आपकी पढ़ाई शुरू हो, अकाउंटेंसी संबंधित व्यवसाय शुरू हो, तो आपको सफलता के बड़े अवसर प्राप्त होंगे। इष्ट देव आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। साथ ही उपवर वधूवरों के लिए विवाह जुड़ने के योग निर्माण हुए हैं। उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। स्वास्थ्य, कर्ज प्रतियोगिता, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें
तो वृषभ जातकों के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा होने के कारण और परिश्रम भी अच्छे होने के कारण ये महीना आपके लिए सफलता का रहेगा। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो और उसमें आपका पक्ष उचित हो, तो आपको सफलता मिलने की संभावना बड़ी है। शत्रुओं की गतिविधियां शुरू रहेगी, उसमें वे आप सफल होंगे। इसीलिए इस बात की अधिक चिंता न करते हुए अपने परिश्रम पर ध्यान दें, ये सलाह आपको दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले वृषभ जातकों के लिए ये काल बड़ी सफलता का कहा जा सकता है। गत कुछ महीनों से जिनका प्रमोशन अटका हुआ है, उन्हें वह अचानक से प्राप्त होना, कहीं पैसा अटका हो तो प्राप्त होना, ऐसे विभिन्न विषय सामने आ सकते हैं जिससे आपको समाधान प्राप्त होगा। इसके विरुद्ध स्थिति व्यावसायिक जातकों के लिए रहेगी। व्यावसायिक जातकों को इस काल में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन इस काल में किए गए परिश्रम के फल आपको भविष्य में अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। भरपूर अर्थ लाभ होगा, काम से समाधान मिलने वाला है, इसीलिए परिश्रम में कमी ना करें, यह सलाह दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से आपके भाग्य अधिपति शनिदेव कर्म स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। साथ ही आपके कर्म स्थान में चतुर्थेश भी विराजमान है, जिस कारण वहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना है। चतुर्थेश और भाग्येश का दशम स्थान में गठबंधन हुआ है, जिससे आप कर्म प्रधान रहने वाले हैं। इसके अलावा कई ग्रह आपके लाभ स्थान में आने वाले हैं। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह शुभ फल प्रदान करता है। शुक्र, बुध, राहु, उसके बाद महीने के दूसरे पखवाड़े में रविदेव और 29 मार्च को शनिदेव, ऐसे सभी ग्रह लाभ स्थान में आने वाले हैं। इस प्रकार कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए भरा है, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातक इस महीने कर्म प्रधान रहेंगे। विशेष बात है कि इस काल में आप स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। इस काल में आपके कर्म को उचित दिशा प्राप्त होगी, उससे उचित लाभ भी प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए ये महीना बड़े लाभ का कहा जा सकता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, इस महीने आपके लाभ स्थान में कई ग्रह इकट्ठा होने वाले हैं। शुक्र, बुध, राहु, ये ग्रह महीने के शुरुआत में आपके लाभ स्थान में विराजमान रहेंगे। तो महीने के दूसरे पखवाड़े में रविदेव और महीने के अंत में शनिदेव भी लाभ स्थान में आने वाले हैं। अर्थात कई ग्रह आपको लाभ प्रदान करने के लिए तत्पर है, जिस कारण लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए इस काल में खर्च के कई योग निर्माण होने वाले हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, सांसारिक ज़रूरतों के लिए, यात्रा के लिए, ऐसे विभिन्न कारणों से आप खर्च करेंगे, जो उचित कहा जा सकता है। इसलिए वैसी मानसिकता बना ले, ये सलाह दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। ये प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए 7, 16 और 26 ये दिन शुभ रहेंगे। 5, 14 और 24 ये दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मार्च महीने का विचार करें तो 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। उचित कर्म, उसके साथ उचित दान, ये दो चीज़ें करने से वे प्रसन्न होते हैं।
हमें शुभ फल प्रदान करते हैं, इसलिए इस काल में उचित कर्म के साथ उचित दान देना चाहिए। उस अनुसार वृषभ राशि के लिए कहा जाए तो आप दूध, दही, मक्खन जैसे दूध के पदार्थ दान कर सकते हैं। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों को आपने इन चीज़ों का दान करना चाहिए। ये उपाय आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए मार्च 2024 कैसा रहेगा, ये समझने के लिए 12 वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।